प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, जो एग्जाम के अंदर हुबहू आपके छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। बिल्कुल, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन आपके लिए कि कानड़ देव कहाँ का शासक था? मेवाड़, जालोर, रणथंबोर, अजमेर। कानड़ देव की बात करें साथियों, कानड़ देव जो है यह आपका जालोर का शासक था। कहाँ का शासक था? जालोर का शासक था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया है? राणा लाखा को, राणा मोकल को, राणा सांगा को, हमीरदेव सिसोदिया को। मेवाड़ का उद्धारक है। जी हाँ, मेवाड़ किसे कहते हैं? उदयपुर है, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं। और लाडलो मेवाड़ का जो उद्धारक है यह हमें हमीरदेव सिसोदिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? हमीरदेव सिसोदिया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1521 ईस्वी में, 1518 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1552 ईस्वी में। गागरोन का जो युद्ध है लाडलो, यह अपना बिल्कुल सही बता रहे हो, यह अपना 1518 ईस्वी के अंदर हुआ था। गागरोन कहां पर है? गागरोन साथियों झालावाड़ के अंदर है। गागरोन का किला जो है यह साथियों आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है, जो साथियों राजस्थान का जल दुर्ग की श्रेणी में आने वाला सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया है? जी हां, कल्याणमल को, राव जेत सिंह को, करण सिंह को, या फिर राय सिंह को। राजपुताने का कर्ण जो है साथियों यह हमें राय सिंह को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरे राय सिंह को कहते हैं, जो कहां पर कहां के साथियों शासक थे? बिल्कुल ये बात भी ध्यान में रखिएगा, यह आपके बीकानेर के शासक थे। कहां के शासक थे? बीकानेर के शासक थे। और आपसे पूछे कि कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? अरे कलयुग का कर्ण लूणकरण को कहते हैं। कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? लूणकरण को कहते हैं। और राजपुताने का कर्ण राय सिंह को कहते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है साथियों कि बेली किशन रुक्मणी ख्यात ग्रंथ के रचयिता कौन थे? महाराणा प्रताप, मुंशी देवी प्रसाद, पृथ्वीराज राठौड़, रावजेत सिंह। कौन थे साथियों? बिल्कुल अपने पृथ्वीराज राठौड़ थे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये यहां पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीमू चाणा किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1925, 1921, 1923, 1928। नीमू चना जो किसान आंदोलन है साथियों यह तो आपका बिल्कुल 1925 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो 1925 ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन आएगा साथियों। बिल्कुल, बूंदी प्रजामंडल की बात करें कब की गई थी? 1935 में, 1934 में, 1931 में, 1938 में। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, यह अपनी 1931 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? जी हां, 1936 में, 1934 में, 1937 में, 1939 में। मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है लाडलो यह आपकी 1934 में की गई थी। तो 1934 ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान संघ का गठन कब किया गया? 25 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 15 मई 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। जी हाँ, राजस्थान संघ का जो गठन है यह 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। आपसे मैं पूछूं कि एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? तो एकीकरण साथियों 7 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ था।
एकीकरण के जो आपका हम बात करें अंदर जो है ये कितनी रियासतें थी, तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। एकीकरण के अंदर समय कितना लगा, तो एकीकरण के अंदर जो समय है साथियों यह आपका बिल्कुल ध्यान में रखिएगा 8 वर्ष आपका, और हम बात करें 7 महीने और 14 दिन आपका समय लगा था। एकीकरण कम जो आपका संपूर्ण है मतलब कि पूरा जो है ये कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को जाकर क्या होता है, पूर्ण होता है। और राजस्थान वर्तमान जो है ना इसका अस्तित्व आपने को देखने को मिलता है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला कौन सा है, मतलब कि जहां से नदियां निकलती है सर्वाधिक कहां से निकलती है, उदयपुर से, कोटा से, डूंगरपुर से, राजसमंद से। जी हाँ, कहां से निकलती है, उदयपुर से निकलती है। बिल्कुल नदियों का उद्गम की बात करें तो उदयपुर हो जाएगा। और आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा संभाग है जहां पर सर्वाधिक नदियां बहती है, तो ये अपना कोटा संभाग है साथियों। कौन सा है, कोटा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो ये साथियों अपना जोधपुर है। कौन सा है, जोधपुर है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, ये अपना जयपुर है। कौन सा है साथियों, जयपुर है। बिल्कुल यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है अरावली की कुल लंबाई कितनी है। अरे साथियों अरावली पर्वतमाला की बात हो रही है। जो साथियों हम बात करें अरावली की लंबाई की, तो यहाँ पर पूरी लंबाई की बात हो रही है। यहाँ पर 692 जो है ना ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की लंबाई 692 किलोमीटर है। और आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर कितनी लंबाई है, तो अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में जो लंबाई है ये 550 किलोमीटर है, जो संपूर्ण अरावली का लगभग 80% हिस्सा है साथियों। तो यहां पर राइट आंसर आपका 692 ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। फुलवारी की नाल किस जिले में स्थित है, प्रतापगढ़, बीकानेर, उदयपुर, बांसवाड़ा। जी आप फुलवारी की नाल जो है साथियों यह हम बात करें राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। फुलवारी की जो नाल है लाडलो बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो। कहां पर है, उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है साथियों। जी हाँ, 13 नंबर का क्या कह रहा है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है। जी हाँ, राणा प्रताप सागर को, ज्वाई बांध को, भाखड़ा बांध को, उपयुक्त में से कोई नहीं। मारवाड़ का अमृत सरोवर जो है साथियों यह हम किसे कहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, ज्वाई बांध को कहते हैं, जो कहां पर है साथियों, अपना पाली के अंदर है। कहां पर है, पाली में है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, उदय सागर झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, जयसमंद झील। कौन सी है साथियों, बिल्कुल 14 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर जो है यह हो जाएगा जयसमंद झील है। तो जयसमंद झील ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में झामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, लोहा इस्क, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, तांबा। किस लिए प्रसिद्ध है साथियों, तो ये अपना रॉक फॉस्फेट के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। केलादेव नेशनल पार्क को किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया था, क्वेश्चन आएगा साथियों। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, 1949, 1956, 1968, 1975। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, यह अपना 1956 के अंदर घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक बकरी किस जिले में पाई जाती है। बकरियों की बात करें साथियों आपकी सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है, बताओ। जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, गंगानगर में। जी हाँ, बिल्कुल साथियों अपना बाड़मेर में पाई जाती हैं। हम बात करें सर्वाधिक पशुओं की, मतलब कि सर्वाधिक पशुधन जो आपका है ना ये कहाँ पर पाया जाता है, तो सर्वाधिक भी साथियों अपना बाड़मेर में ही पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है, नाली,
चोकला, मगरा, जमुनापरी। जी हाँ, बिल्कुल हम बात करें साथियों कौन सा है, आपकी जमुनापरी जो है ना, ये भेड़ की नस्ल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक गोवंश किस नस्ल में है? जी हाँ, कौन से जिले में है साथियों, माफ कीजिएगा। जी हाँ, गोवंश जो है कौन से जिले में है बताओ? जयपुर, अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा। कहां पर है साथियों? उदयपुर में है। सर्वाधिक गोवंश की बात करें साथियों कहां पर है? यह अपने उदयपुर में है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है साथियों? बताओ, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो राइट आंसर आपका यहां पर धौलपुर जो है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और लिंगानुपात सर्वाधिक किसका है? तो सर्वाधिक साथी अपना डूंगरपुर का है। और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है साथियों। और छोटे बच्चे मतलब कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका जो लिंगानुपात है कितना है? 888 है साथियों, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का था? तो ये तो अभी अभी चर्चा की है साथियों, कौन से जिले का था? ये डूंगरपुर का था। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान की बात हो रही है, मतलब कि 15% जो है ये मंत्री आपके बन सकते हैं। परंतु राजस्थान के अंदर विधानसभा सीटें जो हैं ये कितनी है? बिल्कुल साथियों, हम बात करें आपकी 200 सीटें हैं, तो 200 सीटों का 15% कितना होता है? 30 सदस्य होता है। तो 30 सदस्य क्या हो सकते हैं साथियों? यहां पर आपके मंत्री बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1853, 1842, 1874, 1876। जी हाँ, 1853 के अंदर घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी साथियों? बताओ, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 1857, 1854, 1872, 1935। जी हाँ, बिल्कुल 1935 के अंदर वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित कहावत है लाडलो? जी हाँ, सिवाना, आमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़। राइट आंसर हो जाएगा ये साथियों, रणथंबोर के दुर्ग के बारे में ये कहावत क्या है? प्रचलित है। हमीर देव चौहान की बात हो रही है साथियों। हमीर देव चौहान रणथंबोर के शासक थे और इन्हीं के शासनकाल में साथियों राजस्थान का जो प्रथम शाखा है 1301 ईस्वी के अंदर क्या होता है? संपन्न होता है बिल्कुल। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? मग्गाराम वेद, कर्पूरचंद पाटनी, मीठालाल व्यास, टीकाराम पालीवाल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना साथियों 1936 के अंदर मग्गाराम वेद के द्वारा साथियों कहां पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। कहां पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। यह भी ध्यान में रखना है, किसने की थी? मग्गाराम वेद ने की थी। कब की थी? 1936 में की थी। तीनों बातें ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर बिल्कुल, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान किस जिले में है? दाबू प्रिंट साथियों कहां पर है बताओ? चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में, बांसवाड़ा में या फिर प्रतापगढ़ में? यह साथियों अपना चित्तौड़गढ़ केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। राग मंजरी व रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो साथियों राग मंजरी और रागमाला, तो ये आपके रचयिता जो है ना ये पुंडरीक विठल माने जाते हैं इनके। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित न्यूनाराम किस आंदोलन से संबंधित हैं? बिजोलिया आंदोलन, बेंगू आंदोलन, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन, जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन।
जी हाँ, ये आपके बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से क्या है, संबंधित है साथियों। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य राज्य की, चेंदी राज्य की, चोल राज्य की, अर्जुनायन राज्य की। तो बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका 30 नंबर के अंदर है राइट आंसर जो है ना, ये मत्स्य राज्य ऑप्शन नंबर एक है। बिल्कुल बिल्कुल क्या है साथियों, सही हो जाएगा। जी हाँ। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो साथियों, आपको किस्मत के ऊपर भरोसा नहीं करना है, अपनी साथियों काबिल आपको बनकर दिखाना है और सिलेक्शन लेना है लाडलो, बिल्कुल। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है साथियों, ये हमेशा आपको हम बात करें सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। और आपने व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो आप तो फटाफट जुड़ जाइएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर साथियों आपको क्या करना है, मैसेज करना है BSTC 2026 लिखकर, मैं आपको ग्रुप के अंदर जोड़ दूंगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? जी हां, राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को, राव राय सिंह को, राव जेतसी को। मारवाड़ का प्रताप जो है लाडलो, यह हमें राव चंद्रसेन को कहते हैं। तो राव चंद्रसेन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व किस जिले में है? जी हां, बताओ कहां पर है? जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में या फिर राजसमंद में? कहां पर है लाडलो? राजसमंद में है। तो राजसमंद ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन हैं? रामनारायण चौधरी, सागरमल गोपा, मुंशी त्रिलोक चंद माथुर, अर्जुन लाल सेठी। करौली प्रजामंडल के संस्थापक की बात करें साथियों, यह आपके कौन है? तो राइट आंसर आपका यहां पर मुंशी त्रिलोक चंद माथुर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को, उदयपुर को, बीकानेर को या फिर धौलपुर को? राजस्थान के प्रवेश द्वार की बात हो रही है साथियों। थार का प्रवेश द्वार तो हम जोधपुर को कहते हैं और राजस्थान का प्रवेश द्वार जो है यह साथियों हम भरतपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? भरतपुर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहां स्थित है साथियों? जालोर में, जोधपुर में, झुंझुनू में, सीकर में? क्वेश्चन आएगा लाडलो, तो बताओ कहां पर है प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुधा माता का जो मंदिर है? यह तो साथियों अपना बिल्कुल जालोर में है। तो जालोर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संत जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ था? संत जाम्बोजी के जन्म की बात करें कहां पर हुआ था साथियों? गागरोन में, पिप्पासर में, जेतारण में, नागौर में? बिल्कुल, तो सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो। कहां पर है? पिप्पासर में हुआ था। तो आपका पिप्पासर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल यहां पर सही आंसर के रूप में हो जाएगा साथियों। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? अरे गुड़ला त्योहार गुड़ला लोक नृत्य, गुड़ला गीत, बिल्कुल ये तीनों के तीनों जो है ना ये साथियों आपके जोधपुर के मारवाड़ के प्रसिद्ध हैं। जो आपके कब मनाया जाता है गुड़ला त्योहार की बात करें साथियों, तो गुड़ला त्योहार जो है ये अपना चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये साथियों सातल देव की याद में मनाया जाता है। बिल्कुल, गुड़ले खां का वध किया था किसने किया था? सातल देव ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्र प्रभु जी का मेला कहां बढ़ता है? तिजारा अलवर में, धुले उदयपुर में, चाकसू जयपुर में, लालसोट दौसा में? जी हां, चंद्र प्रभु जी का जो मेला है लाडलो यह आपका कहां पर बढ़ता है? तिजारा अलवर में बढ़ता है। तो तिजारा अलवर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। मादलिया पहना जाता है भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर,
कलाई पर। जी हाँ साथियों, मादलिया जो है ना, मादलिया, यह हम बात करें कहाँ पर पहना जाता है, बिल्कुल सही बता रहे हो, यह अपना गले पर पहना जाने वाला आभूषण है, गले के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। मारवाड़ में दामनी क्या है? जी हाँ साथियों, मारवाड़ में दामनी साथियों क्या है बताओ? ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक जूतियां, एक राजस्व कर, सिंचाई करने का औजार। दामनी की बात करें साथियों, यह आपका क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहली तो अपनी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दूसरी साथियों अपनी शेर या शेरगढ़ इसे यहाँ पे बोल सकते हो, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर देखने को मिलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर के रूप में हो जाएगा। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर, 1020 किलोमीटर, 1010 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। कितनी है लाड लो? 1070 किलोमीटर है जो अपने पाकिस्तान के साथ लगती है। इसे हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है, वह जिला कौन सा है? तो ये साथियों पुराने आंकड़ों के अनुसार है। तो राइट आंसर आपका पाली जो है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? मध्य प्रदेश से कौन से जिले की सीमा नहीं लगती लाडलो? प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर। तो यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है साथियों, ये देखने को आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। जी हाँ, जो अपना डूंगरपुर है ना, डूंगरपुर की जो सीमा है ये मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का चौथा रोपवे लगाया गया है। जी हाँ, बीकानेर में, जयपुर में, दौसा में या फिर अजमेर में। चौथा रोपवे जो है लाडलो, यह आपका बिल्कुल कहां पर लगाया गया? जयपुर में लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये साथियों हम बात करें कौन है? हरि किशन राव बागड़े हैं। वर्तमान में जनवरी 2023 तक राजस्थान के लोकायुक्त कौन थे? यह साथियों आपके कृष्ण प्रताप लोहरा थे। हाल ही में 18वीं जम्बूरी का आयोजन कहां हुआ है साथियों? जी हां बताओ कहां पर हुआ है? जोधपुर में, पाली में, उदयपुर में या फिर जयपुर में? कहां पर हुआ है लाडलो? ये पाली में हुआ है। तो पाली ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जी हां साथियों, ये अपना करंट का है, ये भी करंट का है कि हाल ही में उद्योग उत्सव मनाया जाता है। जी हां, जयपुर में, जैसलमेर में, पाली में या फिर बीकानेर में। हाल ही में उद्योग उत्सव की बात करें साथियों, ये अपना जयपुर में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही क्लास आपको हमेशा देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।